चलो, साथ तुम्हारा प्रयास हमारा। वीरेंद्र कुमार चावला ये वो शख्स है और इस एक्टिवा पर ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, करनाल सीट हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन चावला साहब प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आजाद। चावला साहब, आप एक्टिवा पे ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि चक्कर हाँ में? सर, मैं एक्टिवा पे ही चुनाव प्रचार कर रहा हूँ सर, शहर में लोकल, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ बहुत हार्ड है और एक्टिवा से चुनाव प्रचार करना मेरे लिए बहुत आसान है सर, चुनाव लड़ने का क्यों सोचा आपने? सर मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर हुआ था 2 साल पहले सर, तो मेरा शौक नहीं था, लेकिन मेरी जनता का मैंने वहाँ भी सेवा की, कोरोना के दौरान भी मैंने सेवा की। अब मेरा था कि मैं रिटायर होने के बाद इस राजनीति में आके सेवा करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ, करनाल की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। करनाल ही क्यों सर? करनाल तो हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ तो एक से एक धुरंधर खड़े हैं, आप यहीं खड़े हैं। सर मैं जब रहने वाला ही करनाल का हूँ, करनाल के लोगों की इच्छा थी भी यही आदमी जो करनाल का ही जन्मस्थली होना चाहिए, कर्मस्थली भी मेरी यही है, जन्मस्थली भी मेरी यही है, मैं पैदा भी यही हुआ, तो सर मुझे इलेक्शन भी करनाल से ही लड़ना था ना, करनाल की जनता को ही तो मैंने चुना है सर। मैं रहता भी ये फिर आप प्रचार करते कैसे हैं लोगों के बीच में, कैसे एक्टिवा चला के और कैसे जाते हैं? क्योंकि ट्रैफिक भी है, लोगों से क्या बात करते क्या हो? मेरे को जहाँ लगता है कि 4 आदमी खड़े हैं, 6 आदमी खड़े हैं, एक्टिवा रोक के मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट देता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर आप मुझे दोगे समुंदर में तो हर कोई जाता है, आप नदी के किनारे पे जाके देखो, मदद मेरी करोगे तो आपको आगे लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, आप छोटे साधन पर धरातल पर जा रहे हैं लोगों के बीच में? हाँ जी, हाँ जी, मैं धरातल तक जाना चाहता हूँ सर। एक भीड़ है कोई आपके साथ क्या नहीं है? कई नेताओं के साथ तो भीड़ है। अकेला ही प्रचार कर रहा हूँ, टोटली करनाल के अंदर इसे एक्टिवा से अकेला ही प्रचार करूंगा। मुद्दे क्या है, क्या चाहते हो? मुद्दा सर मैंने ये इसमें भी लिख दिए हैं, ये पौधारोपण मैं बता देता हूँ। मेरे जो मुद्दे हैं, पौधारोपण की प्राथमिकता, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान, घर घर स्वच्छ पेयजल, सरकारी कामों में घूसखोरी से निजात, वार्ड वाइज सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, विधानसभा क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध, प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधा दिलाना, बेरोजगारी दूर करने की प्राथमिकता, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, संवेदनशील क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे की चौकसी को बढ़ावा। अब इसमें तो वो मुद्दे नहीं है जो दूसरे नेता कह रहे हैं, वो बातें तो वो तो कुछ और बातें कर रहे हैं। उनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। जनता साथ देगी तो एक जनता साथ देगी, समझा जाए एक सच्चे आदमी के साथ, जो मेहनती आदमी के साथ, मुझे लगता है जनता मेरा साथ देगी। करनाल वालों को क्या कहोगे? करनाल वालों को मैं अपील करता हूँ, मेरे से जुड़ो, मुझे उठाओ, मेरे को वोट दो, मुझे कामयाब बनाओ। पिछले जो नेता रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किया या फिर वो बड़े हो गए हैं? सर मैं अपने लिए कह सकता हूँ, किसी और के लिए नहीं कह सकता, वो अच्छे थे बुरे थे, इसलिए मैं अपने लिए काम हुए करनाल में आपको लगता है? देखो, काम के बारे में मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं अपनी आंखों से देखता हूँ तो मुझे लगता काम नहीं हुए। सरकार अपनी आंखों से देखती है, कहती है काम हुए हैं, लेकिन मेरी आंखों का जो चश्मे का नंबर बताता है वो ये कहता है भी काम हुए नहीं है। अब सर एक सस्पेंस बना हुआ है, आप ये बताइए, चुनाव चिन्ह तो आपका जबरदस्त है, जिसके लिए लड़ाइयाँ हो रही है, जिसके लिए कह रहे हैं कि हम सस्ता करेंगे, वो क्या है चुनाव चिन्ह? सर मैंने ये चुनाव चिन्ह जो फॉर्म भरा था तो मैंने ये अप्लाई किया था सर, किस्मत की बात है, मेरा शौक भी यही था लेने को, मुझे अभी मिल भी यही क्या मिला दिखाइए जरा जनता को। ये सिलेंडर है जी, सिलेंडर के ऊपर आजकल आप पूरा हिंदुस्तान के अंदर सब पार्टियों का इशू बना हुआ है, शायद मेरे भाग्य में सिलेंडर का निशान मिला था, इसलिए शायद मेरे भाग्य चमकता दिखाई दे रहा करनाल। आप सोचते हो सिलेंडर सस्ता होना चाहिए महंगा? आपको क्या लगता है? देखो, कई लोग कहते हैं कि, कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, वक्त के साथ से बढ़ रही है, लेकिन गरीब कहता है कि भैया इतने का सिलेंडर हम लेने जाएंगे तो खाएंगे क्या? देखो, सिलेंडर मेरे हिसाब से जो रीजनेबल, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जीएसटी एक्सटी कुछ नहीं होना चाहिए, जो प्रॉपर रेट रहता है सरकार को उस रेट में देना चाहिए। अब वीरेंद्र कुमार चावला जी हैं, आजाद प्रत्याशी, चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव में खड़े हैं सॉरी, और सिलेंडर का इनका निशान है चुनाव चिन्ह। अब क्या जनता, करनाल की जनता इनका साथ देती है कि नहीं? हालांकि इनका चुनाव प्रचार करने का तरीका देखिए, एक्टिवा पे निकले हैं, कुछ पर्चे उन्होंने छपवाए हुए हैं, लोगों के बीच में जाके दिखाते हैं और कहते हैं कि भैया एक मौका मुझे भी दे दो, आपने बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं को दिया, एक मौका मुझे भी देना बनता है। यहीं पैदा हुआ हूँ मैं, यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं मेरी कर्मस्थली थी, काम भी मैंने। आप भी लोकल कैंडिडेट है? लोकल कैंडिडेट। तो लोकल कैंडिडेट है जी,
करनाल वालों के। अब जनता देखते हैं जनता क्या डिसाइड करती है, किन मुद्दों पर जो है वोट डाले जाते हैं। और आप देखते रहिए, अभी अभी ब्रेकिंग करनाल से नमनदीप सिंह।